हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश गोला एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी हिंदी की क्लास चल रही है, उसी क्रम में आज 19वीं क्लास है। ये शब्द भेद हमने कर रहे हैं। एक आधार पर हमारे शब्द भेद हो चुके हैं, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उससे आगे आज हम करने वाले हैं क्लास में। तो दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम अपने देश के वीर जवानों को एक बार फिर दिल से धन्यवाद, दिल से सलाम। जय हिंद, जय भारत। शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने जो है आपको एक आधार पर करा दिया था, उत्पत्ति के आधार पर। मैंने शब्द जब भेद कराए थे तो उनके 4 आधार बताए थे। उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर, और एक बताया था मैंने रूप या विकार के आधार पर। तो आज हम देखेंगे किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा आधार है ये क्या? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। ठीक है दोस्तों, तो हम अगर इसकी बात करें व्युत्पत्ति के आधार पर, तो दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं। कितने? 3 प्रकार के लिख सकते हैं 3। नंबर 1 की बात करें, उसमें होता है हमारा नंबर 1 कौन सा होता है? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। दूसरा होता है दोस्तों हमारा, पहले हम ऋण शब्द ले लेते हैं। ठीक है, पहले के ले सकते हैं हम ऋण शब्द। ऋण शब्द। दूसरा होता है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। तीसरा होता है हमारा योग ऋण शब्द। क्या होता है? योग ऋण शब्द। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रकार के होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो हम इसकी एक एक की बात करने वाले। पहले मैं इसका ऐसे ही बता देता हूं आपको। ऋण शब्द जो होते हैं वे शब्द होते हैं जिनका हम खंडन नहीं कर सकते। ठीक है, जिसमें हम प्रत्यय, उपसर्ग या संधि विच्छेद नहीं कर सकते, वो किस में आते हैं? ऋण शब्द में। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, क्या बने होते हैं? 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। योग ऋण वे शब्द होते हैं, बने तो ये भी योग ऋण जो होते हैं, बने तो ये भी 2 शब्दों से होते हैं, बट इनका एक जब 2 शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं तो उसके अपना एक अलग अर्थ होता है, उसको कहते हैं योग ऋण शब्द। ठीक है, हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे पहले, सबसे पहले ऋण शब्द की। आप ऋण शब्द एक तो हेडिंग डाल दीजिएगा, कौन सा? ऋण शब्द। तो दोस्तों ये क्या है, इसकी मैं परिभाषा लिख रहा हूं। वे शब्द जिनका खंडन नहीं किया जा सके, अर्थात जिनमें से हम उपसर्ग या प्रत्यय या संधि विच्छेद नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वे शब्द जिनका खंडन नहीं किया जा सके, अर्थात जिनमें से हम उपसर्ग, प्रत्यय या संधि विच्छेद नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऋण शब्द। ऋण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, जैसे दोस्तों क्या हो सकता है? जैसे कल, आज, मुख, दिन, रात, आम। ठीक है दोस्तों, आदि शब्द। ये बहुत सारे शब्द होते हैं। इतने सारे शब्द हैं कि मैं आपको लिखूं तो आप 1 घंटे में भी कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये पूरी शब्द भंडार है। इसलिए मैं आपको इसको टेलीग्राम चैनल पर अपने आउटलाइन क्लासेस पर इसको डाल दूंगा। इन शब्दों को आप एक बार उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम बात करते हैं आगे की। आगे अगर हम बात करें, दूसरे नंबर पर आते हैं कौन से? हमारे यौगिक शब्द। कौन से आते हैं हमारे? यौगिक शब्द। तो दोस्तों यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। क्या? 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं। वे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बने
होते हैं। यौगिक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो दो या दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे दोस्तों मैंने लिखा आपको क्या, जैसे मैं लिख सकता हूं, मैं लिख कर लाया था इनको, जैसे कि प्रधानमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री। एक हो सकता है कर्जदार, ठीक है, क्या हो सकता है, कर्जदार। एक होता है हवलदार, एक हो सकता है क्या, हवलदार। और हो सकते हैं तुम्हारे जैसे कि स्वदेश, और हो सकता है देवालय, ठीक है, राजकमल, रेलगाड़ी, ठीक है, आदि। तो दोस्तों ये बहुत सारे शब्द होते हैं, मैं आपको सिर्फ 7-7, 8-8 या 10-10 वर्ड करा रहा हूँ। इससे आप बुक्स में आपके बहुत सारे शब्द आप देख सकते हैं। सिर्फ हमें पहचान के याद रखनी है, वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने दो शब्द क्लियर करे हैं, कौन से, ऋण शब्द और यौगिक शब्द। अगर मैं बात करूँ तीसरे की, तो ये क्या होता है, योगऋण शब्द। ये थोड़ा समझने वाली चीज है। योगऋण शब्द ये कौन से शब्द होते हैं, तो दोस्तों इनको पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा ये बड़ा टॉपिक है, लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अगला जो हमारा आता है वो कौन सा आता है दोस्तों, योगऋण शब्द। योगऋण शब्द, तो दोस्तों ये कौन से होते हैं, इनकी अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो इसमें बोल सकते हैं वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं तथा इनमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि विच्छेद किया जा सकता है। अर्थात बोल सकते हैं, अर्थात इनका खंडन भी, वो मैंने लिखवाया दिया था, इसमें लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, वैसे मैंने इसमें आपको ऋण शब्द में बता रखा है कि मतलब ऋण शब्द जो होते हैं उनका खंडन नहीं किया जा सकता, इनका दोनों का किया जा सकता है। ठीक है, किस किस का, यौगिक का और योगऋण का किया जा सकता है। इसमें बस एक पॉइंट लिखना है, क्या कि तथा लिख सकते हैं, तथा ये शब्द अपना एक विशेष अर्थ रखते हैं। मतलब क्या है इसका, कि ये जो है ये शब्द अपना एक विशेष अर्थ रखते हैं। जैसे मैंने बोला आपको लंबोदर दो से बना, लंब प्लस उदर से। अगर मैं लंबोदर की बात करूं तो एक अपना अर्थ रखता है क्या, गणेश जी का। अब ये किस में चला गया, बहुब्रीहि समास में। तो आप बोल सकते हो जो भी बहुब्रीहि समास वाले शब्द होते हैं वो सब किस में आते हैं, इसमें आते हैं, किसमें, योगऋण शब्द में। ठीक है, आगे बात करें, जैसे ये लिख सकते हैं, नोट करके एक इसमें नोट, इसमें या ऐसे लिख सकते हैं, बहुव्रीहि समास वाले सभी शब्द योगऋण
योगऋण शब्द होते क्या, बहुव्रीहि समास वाले सभी शब्द योगऋण शब्द होते हैं। जैसे इसमें कुछ नहीं, जो बहुव्रीहि समास होगा जिसमें, वो सब किस में आएंगे, आपके योगऋण शब्द में। जैसे आपको याद रखना, जलज, जैसा हो गया गजानन, आप लिख सकते हो दशानन, ठीक, आप लिख सकते हो क्या, दशानन। लंबोदर, लंबोदर आप लिख सकते हो क्या, ये क्या हो सकता, जलज, गजानन, दशानन, लंबोदर आप लिख सकते हो। जैसे बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ आप लिख सकते हो। पीतांबर, पीतांबर आप लिख सकते हो। दिगंबर आप लिख सकते हो क्या, इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे कि पंकज, ठीक है, आदि शब्द। ये बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, आदि शब्द। दोस्तों मैंने आपको सिर्फ क्या बताया है कि दो होते हैं, उस तीन शब्द होते हैं, यौगिक शब्द, ऋण शब्द और योगऋण शब्द। ऋण शब्द क्या होते हैं, ऋण शब्द वे होते हैं जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, जैसे दिन, रात, कल, आज, मुंह, ठीक है, इनका खंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात इनमें से उपसर्ग प्रत्यय अलग नहीं किए जा सकते। अगर दूसरे बताए मैंने आपको यौगिक शब्द, यौगिक शब्द क्या होते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिनका खंडन तो किया जा सकता, उपसर्ग प्रत्यय किया जा सकता, संधि विच्छेद किया जा सकता, बट उसका एक चीज है, उसमें जो कंडीशन है कि उसका जो बहुव्रीहि समास वाले शब्द हैं वो उसमें नहीं जाते, किसमें, यौगिक शब्द में। योगऋण शब्द की बात करें तो वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें उपसर्ग प्रत्यय भी अलग किया जा सकता है, संधि विच्छेद भी किया जा सकता, लेकिन एक कंडीशन है, जो इनका जो अर्थ होता है बहुव्रीहि समास वालों का, ये जो शब्द होता है इसका एक अपना अलग अर्थ होता है। जैसे मैंने आपको बताया, बहुव्रीहि समास वाले सभी शब्द योगऋण शब्द होते हैं, अर्थात हमें याद रखना है कि जो भी बहुव्रीहि समास का शब्द होगा वो सब किस में आएंगे, योगऋण शब्द में। जैसा मैंने आपको बताया जलज, जैसे गजानन, जैसे दशानन, जैसे दशानन का क्या, रावण, गजानन का क्या है, गजानन का गणेश जी, लंबोदर भी गणेश जी है, नीलकंठ का महादेव, पीतांबर का भी ये है, दिगंबर का भी, पंकज का भी, इन सब कैसे हैं, ये बहुव्रीहि समास वाले शब्द हैं। तो दोस्तों ये जो शब्द हैं बहुत सारे, मैं आपको लिखवाना रहूँ तो 2 घंटे में भी कवर नहीं करा पाऊंगा, इसलिए आपका टाइम यहाँ खराब नहीं करना चाहता। आपको टेलीग्राम, जो भी मेरे आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लास, वो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लें, आउटलाइन क्लासेस का नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं ये शब्द सारे डाल दूंगा, 100-150 शब्द आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, सारे शब्द आपके वहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे किसके आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। अब अगर हम आगे बात करें, अगर हम इसके आगे बात करें, अगर हम इसके आगे से बात करें, किसके आधार पर, एक और आधार बचा है, क्या, अर्थ के आधार पर। क्या बचा है, अर्थ के आधार पर। आगे बात करें कि तीसरा आधार बचा हमारा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर क्या, कौन कौन से शब्द होते हैं, इसमें हम कितने, देखो कौन कौन से लेते हैं। पहला होता है कौन सा, पर्यायवाची, पर्यायवाची। दूसरा होता है हमारा विलोम, ठीक है। तीसरा होता है हमारा सार्थक, ठीक है। और सार्थक निरर्थक भी इसमें आ जाते हैं, निरर्थक। चौथा होता है हमारा क्या, अनेकार्थी, अनेकार्थी, ठीक है। ये सब इसमें किस में आते हैं, अर्थ के आधार पर, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें, एकार्थी भी इसमें आ जाते हैं, एकार्थी, समानार्थी, समानार्थी, सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमें देखो इसमें से हम पर्यायवाची हम अलग याद करेंगे, पर्यायवाची का अलग टॉपिक अपना याद कर लेंगे, बुक्स में दे रखे हैं बहुत सारे, विलोम भी बहुत सारे दे रखे हैं। सार्थक निरर्थक क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना चाय वाय, दो शब्द बोलते हैं चाय वाय, तो ये तो सार्थक है, बट ये जो वाय ये निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे करते हैं हम क्या, जैसे कि हम खाना वाना, खाना बाना ये बोलते हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका अपना अर्थ है, तो इसको सार्थक बोलेंगे, इसको निरर्थक बोलेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे क्या है,
अनेकार्थी एक के जो अनेक अर्थ हो सकते हैं, ये भी पर्यायवाची की तरह होते हैं। एकार्थी जिसका एक अर्थ होता है, समानार्थी जिसका समान अर्थ होता है। किसमें होते हैं सारे के सारे ये? अर्थ के आधार पर। कितने? अर्थ के आधार पर। तो हमने 3 आधार अभी तक कवर किए हैं, एक तो व्युत्पत्ति के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर, एक उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, आगे हम चौथे आधार की बात करें। इसमें हमारे समझाने वाली कोई चीज नहीं है, आपको पर्यायवाची वो याद कर लेना। पर्यायवाची का जैसा एक अलग क्लास बनाएंगे, उसमें कुछ ट्रिक है उसको बताएंगे। ठीक है, अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। अगर मुझे आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा भी सही कर पा रहा हूँ आपके लिए, तो मुझे सब्सक्राइब प्लीज कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, अगर हम अगले आधार की बात करें, अगर मैं अगले आधार की बात करूं तो अगला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? रूप, या इसको बोलते हैं विकार के आधार पर। विकार के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने होते हैं? ये दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2। कौन कौन से? पहला होता है साहब हमारा विकारी शब्द। क्या होता है? विकारी शब्द। ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा? अविकारी शब्द। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारा? अविकारी शब्द। तो रूप या विकार के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द हैं। अगर मैं विकारी की बात करूं तो वे शब्द होते हैं जिनमें हम लिंग वचन काल के आधार पर उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, विकार उत्पन्न कर सकते हैं, उसको कहते हैं विकारी शब्द। और वे शब्द जिनमें लिंग वचन काल के आधार पर हम परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं कर सकते, उनको कहते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, कौन कौन से होते हैं हम बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम किसको लिखते हैं? अगर मैं बात करूं विकारी शब्द की, पहले हेडिंग डाल दीजिएगा विकारी शब्द। तो इसमें देखो कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और एक और आती है क्रिया। तो इसमें आते हैं हमारे 4 कौन कौन से? विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और दूसरा मैंने आपको बताया अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, ठीक है। तो अविकारी कैसे, कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा क्या है हमारा? समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक। तीसरा क्या हमारा? संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। इसी में एक और आ जाता है क्या? विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, बोधक अव्यय। एक और इसी की श्रेणी में आ जाता है हमारा निपात। तो दोस्तों ये आते हैं अविकारी शब्द में। मैंने आपको 2 बताए, रूपीय विकार के आधार पर विकारी शब्द जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आती है, और अविकारी में बताया मैंने क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, और एक आता है निपात। तो दोस्तों ये थे हमारे किसके आधार पर? रूपीय विकार के आधार पर। अब हम इसको एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे। जैसे संज्ञा का अपना अलग टॉपिक है, सर्वनाम का अपना अलग टॉपिक है, विशेषण का अपना अलग टॉपिक है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? विकारी शब्दों को कवर करते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको बताया था कि विकारी कौन से होते हैं, अविकारी कौन से होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छी लग रही है आपकी क्लास, ये मेरी क्लास, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा। एक आप कम से कम 1 से 2 जगह तो शेयर कर ही सकते हैं। आपके पास सब ग्रुप होते हैं, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे आते हैं। तो हम किसके बात कर रहे थे? रूपीय विकार के आधार पर। तो पहला लिखा मैंने विकारी शब्द, ठीक है। पहला आप एक हेडिंग डाल दो, विकारी शब्द, ठीक है दोस्तों। इसमें लिख सकते हैं इसकी परिभाषा में, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, लिंग, वचन, काल के काल के आधार पर विकार या परिवर्तन किया जा सकता है, विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आपको मैंने क्या बताया? जैसे संज्ञा,
सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या होते हैं हमारे साथ विकारी शब्द होते हैं। अब इनका एक अलग अलग टॉपिक है, ठीक है। जैसे संज्ञा, अब सबसे पहले हम कवर करेंगे किसको, संज्ञा को, फिर करेंगे सर्वनाम को, फिर करेंगे विशेषण, फिर क्रिया को, ठीक है। तो ये किसके आधार पर होते हैं, रूप के आधार पर। कौन से, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द हमने ये लिख दिए, कौन कौन से होते हैं ये भी लिख दिया, ठीक है। अब सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, संज्ञा, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं अभी, इसके बाद अविकारी शब्द करेंगे, ठीक है। तो आप एक हेडिंग डाल दीजिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्या, संज्ञा। क्या दोस्तों, संज्ञा। अब हेडिंग डाल दो, संज्ञा। दोस्तों क्या बताऊं, आपको बता रखा है मैंने, एक बार और बता देता हूं कि इसको संज्ञा में बोल रहा हूं, बट हम सभी लोग इसको संज्ञा ही बोलते हैं, बट इसका रियल उच्चारण संज्ञा होता है, ठीक है, संज्ञा। क्योंकि क्या जो होता है हमारा ज और ग से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको संज्ञा बोला जाता है, ठीक है। अगर रियल शुद्ध उच्चारण की बात करें तो संज्ञा होता है, ना कि संज्ञा, बट हम सब बोलते हैं तो इसलिए मुझे ही बोलना पड़ रहा है संज्ञा। अगर मैं संज्ञा बोलूंगा तो आप सोचोगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। अगर इससे दोस्तों, अगर मैं संज्ञा की बात करूं, परिभाषा की क्या हो सकती है, लिखो, ये वे विकारी शब्द, या ऐसे कह सकते हैं, इसका छोटी सी परिभाषा होती है, यही लिख दो, किसी, ये लिख सकते हैं, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है, जैसे राम, श्याम, ठीक है, राम श्याम, जयपुर, मोटर आदि, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, ये संज्ञा की परिभाषा हो गई। किसी व्यक्ति वस्तु आदि के स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, मोटर, मोबाइल, सब कुछ ये क्या होती है, संज्ञा होती है, ठीक है। दुनिया में हर वो चीज जो उपस्थित है उसको संज्ञा कहते हैं, ठीक है, चाहे वो दिखाई देती है नहीं देती है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं संज्ञा से आगे की, तो दोस्तों क्या बोल सकते हैं हम, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अगर आपसे एक टॉपिक आता है संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों इसके अलग अलग आधार बनते हैं। एक आपसे पूछ सकता है कि संज्ञा मूल रूप में कितने प्रकार की होती है, दोस्तों 2 प्रकार की होती है। संज्ञा जो होती है मूल रूप में 2 प्रकार की होती है। अगर आपसे पूछे कि संज्ञा अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। मूल रूप में 2, वो कौन कौन सी अभी लिखते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बात करी यथार्थवाचक, लिख सकते हैं मूल रूप में संज्ञा 2 प्रकार की होती है। मूल रूप में संज्ञा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 यथार्थवाचक, क्या होता है, यथार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। नंबर 2 आपकी होती है भाववाचक संज्ञा, ये होती है मूल रूप में 2 प्रकार की होती है, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब ये यथार्थ क्या होता है और भाव क्या होता है, दोस्तों आपने जब पहले भी आपको पता होगा, इंटर में पढ़ा होगा, यथार्थता निकालते थे उसकी। यथार्थ का मतलब होता है सत्यता, जो सत्य बात है उसे यथार्थ बोलते हैं। सत्य का हम दूसरा नाम बोल सकते हैं यथार्थ होता है। भाव का मतलब होता है किसी की फीलिंग्स या भाव हमें महसूस होते हैं सिर्फ, ठीक है। तो यथार्थवाचक की बात करें तो बेसंज्ञा शब्द, यथार्थवाचक में कौन कौन से आएंगे, बेसंज्ञा शब्द जिनका नाम सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में एक दृश्य बन जाए। वे संज्ञा शब्द जिनका नाम सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में एक दृश्य बन जाए, उसको यथार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, बे संज्ञा शब्द जिनका नाम सुनते ही हमारे
हमारे मन में एक चित्र बन जाए। ठीक है, बन जाए। ये क्या होता है? यथार्थवाचक। जैसे कि राम, श्याम, मोटर, गाड़ी, कुछ भी, बैल, पेन, मार्कर, मोबाइल, मोटर, कुछ भी हो सकता है। इनके सबके नाम, मैंने बोला आपसे मोटर, तो आप समझ चुके हो कि मैं मोटर की बात कर रहा हूं। मैंने बोला आपको साइकिल, आप समझ चुके हो कि साइकिल 2 पहिया वाले की बात कर रहे हैं, 2 पहिए होंगे। मैंने बोला मार्कर, तो आप समझ चुके हो कि मार्कर इसकी बात कर रहे हैं। मतलब नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक चित्र बन गया कि किसकी बात कर रहे हैं। उसी को कहते हैं हम यथार्थवाचक संज्ञा। अब यथार्थवाचक में आती है आपकी 4। कौन सी आती है? 4। पहली कौन सी आती है? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी आती है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरी कौन सी होती है हमारी? द्रव्य या पदार्थ भी बोल सकते हैं, द्रव्य भी बोल सकते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है। तीसरा क्या होती है हमारी? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। चौथी कौन सी होगी हमारी? जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक। और एक होती है हमारी कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो ये होती है हमारी 4 प्रकार की। कौन सी? यथार्थवाचक। अगर मैं भाववाचक की बात करूं तो लिख सकते हैं इसमें क्या? वे संज्ञा शब्द जिनका नाम सुनकर हमारे मन में चित्र आदि ना बने। ठीक है, जिनका नाम सुनते हमारे मन में चित्र ना बने, अर्थात इन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। इन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है, ना कि देखा जाता है। जैसे कि इसमें एक ही होती है, कौन सी भैया? भाववाचक संज्ञा। इसमें एक ही संज्ञा यूज करते हैं, किसमें? यथार्थ, उसमें भाववाचक में। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको सिर्फ अभी मूल रूप में संज्ञा की परिभाषा बताई है कि मूल रूप में संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। दोस्तों आपने भले ही आपने कहीं से भी हिंदी पढ़ी है, बट आप मेरी क्लास देखिए, इससे पहले भी क्लास मैंने करा चुका हूँ। आपको वर्णमाला करा चुका हूँ, हिंदी भाषा का इतिहास करा चुका हूँ, और आपको संधि करा चुका हूं। अब आपकी ये शब्द भेद चल रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहले ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी। आप मेरी कोई सी क्लास पिछली उठा के देख लीजिए, संज्ञा में भी आपको डायरेक्टली पढ़ा दिया जाता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। हाँ, संज्ञा 5 प्रकार की होती है, बट वो अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है। अगर हम बात करेंगे मूल रूप में, तो मूल रूप में संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। अगर आपको एक आधार हो रह जाए, कौन सा? व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा होती है 3 प्रकार की। तो दोस्तों अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है। जब एग्जामिनर हमें घुमाना चाहता है तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन देता है। क्या? कि मूल रूप में संज्ञा 2 प्रकार की, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की, और अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की। ठीक है, आगे बात करेंगे इनकी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज थोड़ा बोर्ड भी हमारा छोटा है, कल हमारा बोर्ड जो है वो बड़ा मैंने कर दिया इसको। अब इतनी जल्दी हमें रफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल काफ़ी बड़ा बोर्ड है हमारा, क्योंकि धीरे धीरे अगर आपका सपोर्ट है तो सब कुछ चेंज कर देंगे। बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं किसकी अब एक आधार आता है, क्या? अर्थ के आधार पर संज्ञा। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितनी होती है भैया? 5 प्रकार की। अर्थ के आधार पर कितनी होती है? 5 प्रकार की। वो कौन कौन सी होती है? नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। दूसरी होती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरी होती है आपकी क्या? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। चौथी कौन सी होती है आपकी? पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। और पांचवी कौन सी होती है आपकी? द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी दोस्तों? सॉरी, द्रव्य नहीं, समूहवाचक संज्ञा। क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, तो कितनी होती है हमारे अर्थ के आधार, मतलब अर्थ के आधार पर 5 होती हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम इसकी एक एक संज्ञा की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सिर्फ मैंने आपको किसके आधार पर है? अर्थ के आधार पर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं पहली
अब इसको आप हेडिंग डाल दीजिएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी हम, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है दोस्तों, हमारी एक तो होता नाम, जैसे मैंने बोला आपको राम या मेरा नाम जैसे राजेश है, तो राजेश एक नाम है, ये व्यक्ति का नाम है, ये किस में आ जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अगर मैं बोलूं आपसे जैसे कि ओबीसी आता है या अन्य पिछड़ा वर्ग आता है, तो क्या एक जाति है, मतलब इसमें सारी कास्टें आ गई हैं जितने भी हैं। जैसे मैंने बोला मनुष्य, मनुष्य एक नहीं, मनुष्य पूरी जाति है। मैंने बोला देव, देवता, तो देवता एक नहीं, देवता सारे देवताओं की आ गई। जैसे मैंने बोला एक सांप से जाट, तो जाट का मतलब एक जाट नहीं, जाट में पूरी जाति आ गई। ठीक है, बहुत सारे मनुष्य आ गए। ठीक है, अगर मैंने बोला जैसे कि लड़का या लड़के, तो क्या होता है, लड़का क्या होता है, लड़का किसी का पर्सनल नाम नहीं है, लड़के में सारे जितने भी लड़के हैं आपके सब आ गए लड़के। ठीक है, तो ये होते हैं आपके जातिवाचक संज्ञा जो किसी जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो किसी जाति का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे किसी भी व्यक्ति का या वस्तु की कोई भी जाति हो सकती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं जैसे कि जातिवाचक में जैसे मैंने बोला मनुष्य या मानव ले लो, मानव पूरी मतलब पूरी जाति का बोध करा रहा है। मैंने बोला आदमी, ठीक है, क्या बोला मैंने, आदमी, मानव, आदमी, मैंने बोला जानवर आदि। ऐसे जो शब्द होते हैं क्या होते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, क्योंकि मानव एक पूरी जाति का नाम है, आदमी भी जाति का नाम है, जानवर भी है। ठीक है, तो इसमें सारी जाति आ गई जितने भी हमारे, हम लिख भी सकते हैं आगे कुछ बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। लड़का हम लिख सकते हैं, लड़की आदि। तो दोस्तों ये क्या है, लड़की एक लड़के का नाम नहीं है, पूरी जाति, लड़की जाति पूरी आ गई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें पूरी जाति का बोध कराते हैं, उसको जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं दूसरी प्रकार की बात करूं तो दूसरी आती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, लिख सकते हैं हम क्या, वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान आदि, ये बोल सकते हैं वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, ऐसे लिख सकते हैं, व्यक्ति स्थान आदि का निश्चित बोध कराते हैं। निश्चित नाम मतलब निश्चित नाम का बोध कराते हैं। मतलब क्या है इसका मतलब कि वो निश्चितता बताएंगे उसकी। जैसे मैंने आपको बोला जातिवाचक, क्या बोला मैंने, सॉरी जातिवाचक नहीं बोला, मैंने बोला जैसे कि जयपुर, तो जयपुर क्या एक जयपुर है, हम जानते हैं राजस्थान में, वो निश्चितता का बोध करा रहा है कि हाँ वो एक ही है। ठीक है, मैंने बोला भारत एक ही है, एक व्यक्ति का नाम हो गया। ठीक है, ना कि जातिवाचक का। जैसे आप बोल सकते हो क्या, जैसे कि हम बोल सकते हैं जयपुर, ठीक है, आप बोल सकते हो मुरादाबाद, आप बोल सकते हो दिल्ली, आप बोल सकते हो भारत। ये सब किसके आ गए, एक जातिवाचक है। जैसे मैंने बोला आपको राम, क्या हो गया, श्याम, ये क्या किसी व्यक्ति के नाम है आदि। ये किस में आ जाएंगे भैया, जातिवाचक संज्ञा, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है दोस्तों, तो मैंने दो कवर किए हैं अभी तक, कौन से, एक तो व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक। ठीक है, अगले की अगर हम बात करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर मैं आगे की बात करूं व्यक्तिवाचक के आगे, दोस्तों इसके अगले आती है भाववाचक संज्ञा। कौन सी, भाववाचक संज्ञा। अगला तीसरी आती है हमारी भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है,
बेसंज्ञा शब्द जो किसी का भाव का एहसास कराते हैं, किसी की फीलिंग्स का एहसास कराते हैं, वो कौन से होते हैं? भाववाचक संज्ञा। लिख सकते हैं वे संज्ञा शब्द जो किसी वस्तु आदि का भाव या एहसास कराते हैं। भाववाचक एक सेकेंड दोस्तों, जरा मेरा ये ठीक है। भाववाचक संज्ञा एहसास कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते। ठीक है दोस्तों, जैसे जवानी, बुढ़ापा और क्या है? खुशी आदि। तो दोस्तों ये क्या होती है? ये भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे कि जवानी, बुढ़ापा। आप जवानी को देख सकते हो, चित्र बना सकते हो, नहीं सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बुढ़ापे को देख सकते हो, नहीं सिर्फ महसूस कर सकते हैं। खुशी को देख सकते हो, नहीं महसूस कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको क्या कर सकते हैं? सिर्फ महसूस। तो ये होती है हमारी क्या? भाववाचक संज्ञा। अब दोस्तों एक पॉइंट क्या बनता है कि अगर पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्या कि अगर भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वो किस में चेंज हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा में। जैसे मैंने आपको क्या बोला है? जवानी बोला है। जवानी क्या है? भाववाचक संज्ञा। बट मैं इसको कर दूं जवानियां, तो ये किस में चलेगी? जातिवाचक में, क्योंकि इसमें सारी जवानी जो जाती है, सबकी जवानी के बारे में बात हो गई, पूरी जाति की बात हो गई। ठीक है, तो याद रखना, इसका एक नोट करके लिख लेना। ठीक है, नोट करके लिख लेना इसको कि अगर भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वो क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे क्या करें हम? जैसे मैंने बोला आपको अभी जवानी क्या था? बहुवचक संज्ञा। अब मैंने इसका क्या कर दिया? जवानियां कर दिया। तो दोस्तों ये जवानियां जो बना है ना, ये क्या हो गया हमारा? कौन सा हो गया? जातिवाचक। ये जो है हमारा भाववाचक है। ये क्या हमारा? भाववाचक है। लेकिन ये क्या है हमारा? ये भाववाचक है। लेकिन ये क्या हमारा? जातिवाचक। ये क्या हो गया हमारा? जातिवाचक। एक सेकंड दोस्तों, मैं इसमें इंक डाल लूँ जरा, इंक खत्म हो गई है। दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी मेहनत लग रही है तो प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप इसको शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं अभी इस पर मैथ भी शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, अगले 1-2 दिन में इसमें मैथ आने वाली है। आपको मैथ भी बहुत अच्छे से करेंगे, जैसे ऑफलाइन में कराते हैं वैसे सेम आपको वैसे कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करा दीजिएगा जितने हो सके आपसे। ठीक है दोस्तों, एक छोटे भाई या बड़ा भाई नाते आपसे बोल रहा हूँ। मैं टीचर्स नहीं हूँ, बट आपका एक छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी मानते हो उसके नाते आपसे बोल रहा हूँ। कम से कम एक बंदा अगर 2-3 को करा देगा तो शायद बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप सब बड़े बड़े चैनल लोग करते हो, आज मेरे चैनल को एक बार कर दीजिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट है। ठीक है दोस्तों, आ जाइए। तो दोस्तों मैं क्या बता रहा था, जैसे जवानी है, जवानी एक भाववाचक संज्ञा। अगर मैंने इसकी बहुवचन बना दिया तो जवानियाँ हो गया, तो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। ऐसे मैंने बोला था आपको बुढ़ापा, बुढ़ापा को क्या करते हैं? बुढ़ापे कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे बोला था क्या? खुशी। ठीक है, खुशी। अब खुशी को क्या कर दें? खुशियां कर दें, तो ये क्या हो जाता है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे कि मेहरबानी, मेहरबानी क्या है? एक
भाववाचक संज्ञा है। इसकी क्या करते हैं, मेहरबानियाँ, ठीक है, मेहरबानियाँ, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें से एक पॉइंट बन जाता है ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाने पर कौन सी संज्ञा बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं इससे आगे। उम्मीद करता हूँ कि हाँ क्या आप समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमने कौन सी कितनी कर ली है, 3 संज्ञाएं कर ली हैं। चौथी की अगर हम बात करें, कौन सा आपकी आती है, क्या आपकी आती है, कौन सी, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। तो दोस्तों पदार्थवाचक संज्ञा की बात करें, जैसे कोई भी पदार्थ हो, लोहा, सोना, पानी, कुछ भी है तो सब पदार्थ ही है, किसमें आ जाते हैं, सब पदार्थवाचक संज्ञा में। ठीक है, तो लिख सकते हैं वे संज्ञा शब्द जो किसी पदार्थ का बोध कराते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों जैसे कि मैं एक बार आपसे बस 2 सेकंड का समय ले रहा हूँ। मैंने ये अभी चैनल शुरू किया है और शायद मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि मुझे अभी हमारी 19वीं क्लास है ये। ठीक है, अब मेरे शायद बहुत अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़, बट इतने नहीं जितना होना चाहिए। तो दोस्तों आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को इसे सब्सक्राइब करा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। अगर आप इतना कर सकते हैं तो शायद मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आपका बिना किसी हमारा अगर बिना कुछ खर्च हुए अगर किसी को खुशी मिलती है तो शायद हम कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर किसी को ज़रूरत है, किसी कोई परेशानी है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो मुझसे हो सकेगा मैं आपको करूँगा। जैसे कि हमारी कोचिंग भी ऑफलाइन चलती है। अगर किसी को नहीं है, फीस अफोर्ड नहीं कर पाता है वो, कि ऑफलाइन जो ऑफलाइन कोचिंग चलती है 700-1000 रुपये रहते हैं हमारी फीस के मंथली के, वो नहीं कर पाता है, तो हम उसको फ्री भी करा देंगे। ठीक है दोस्तों, जितना हमसे होगा हम करेंगे, क्योंकि हम जब 100 बच्चों को या 400 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें 10 बच्चों को और एक्स्ट्रा पढ़ा दे, क्या फ़र्क पड़ता है, टीचर्स तो वही लगने हैं सारे। ठीक है, बट हाँ एक जरूर है कि उसकी खुशी मिल जाएगी, उसको खुशी मिल जाएगी, या उसको जो चाहता है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी को लगता है कि हमारे बिना कुछ किए या हमारा बिना नुकसान हुए किसी को खुशी मिल रही है तो कर सकते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक बार स्टेटस पर लगा दीजिएगा। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा टाइम ले लिया मैंने। क्या वे संज्ञा शब्द जो किसी पदार्थ का बोध कराते हैं पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं? जैसे क्या होते हैं, जैसे लोहा, पानी, सोना, डीजल, ठीक है, तेल, मिट्टी, ये सब क्या होते हैं, आदि। ये सब क्या होते हैं दोस्तों, पदार्थवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, जो पदार्थ का बोध करा रहे हैं वो पदार्थवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे लोहा, पानी, सोना, डीजल, तेल आदि। अगर मैं आगे बात करूं 5वीं संज्ञा की, तो एक होती है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें लिख सकते हैं समूह, आप नाम से समझ चुके होंगे इसका। समूह क्या होता है, समूह होता है एक ज्यादा भीड़, जैसे सेना की जो टुकड़ी होती है, दल, ठीक है, फौज, इस तरीके से जो होते हैं हम किसमें बोलते हैं, समूह में। तो लिख सकते हैं वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं समूहवाचक संज्ञा कहलाते। ठीक है दोस्तों, जो किसी समूह का बोध कराते हैं समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा आपको, सेना, दल, टुकड़ी, भीड़, कक्षा, स्कूल, ठीक है, आप लिख सकते हो बारात, ठीक है, आदि।
ये क्या होते हैं, सब ये समूह का बोध करा रहे हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो दोस्तों आज हमने सिर्फ क्या कवर किया है, संज्ञा कवर की है, कल जो है सर्वनाम कवर करेंगे इसी तरीके से। दोस्तों जैसे कि विकारी शब्द मैंने बताया आपको, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब हम एक एक टॉपिक करके कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और डेली की डेली मैं ये क्लास लाता हूँ। हमारी रेगुलर क्लास चल रही है, 19 क्लास हो चुकी हैं। तो दोस्तों आगे भी मैं जितनी आपको परेशानी पड़ रही है थोड़ी आवाज़ की या बोर्ड भी हम धीरे धीरे सुधार रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारी ऐसी कंडीशन नहीं होती, हम नॉर्मल फैमिली से होते हैं, हम मतलब सभी नहीं, मतलब हम जैसे जो है मतलब एक जो नॉर्मल फैमिली से इतना हम अफोर्ड नहीं कर पाते कि एकदम से अच्छी चीज़ें कर दें। तो धीरे धीरे सिर्फ आपका सपोर्ट मिला तो शायद कर देंगे, नहीं मिला तो जैसे हम वैसे ही रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, आपको भले ही आपको ये नॉर्मल बोर्ड है बट मैं वो चीज़ें दे रहा हूँ जो आपको डिजिटल बोर्ड पर शायद कहीं कहीं नहीं मिल पाती। ठीक है, उस पर क्या होता है कि आप जल्दी जल्दी लिखा हुआ होता है, आपको बोल कर आपको करा दिया, जैसे लिखा हुआ होता है पहले से PDF टाइप में, आप शायद उसमें जल्दी कर जाते हो, आप इतना अच्छे समझ में नहीं आता। मैं हर चीज़ बोल कर लिखवा रहा हूँ, आप अगर चाहो तो इसको लिख भी सकते हो। इसी तरीके से मैं मैथ भी कराऊंगा, हर सवाल बोल कर बोर्ड पे लिखूंगा, आप मेरे साथ साथ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर बोर्ड पे लिखे हुए आते हैं सवाल, उन्होंने टीचर्स ने करा, आपने देखा, बस आपको ना उतारने का टाइम मिला ना कुछ मिला। आप बात की जो क्लास हो जाती है ना, हम उसको उतार पाते हैं ना कुछ कर पाते, PDF रहती है सिर्फ वो फ़ोन में ही। ठीक है, तो मैं आपको चाहे 20 सवाल कराऊंगा, लिख कर कराऊंगा और एक को एक समझा कर कराऊंगा। ठीक है, चाहे 1 घंटे में 20 सवाल हो, बट आपकी कॉपी पे वो होने चाहिए, आप कभी भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं या कुछ भी है, मैं टेलीग्राम चैनल हमारा आउटलाइन क्लासेस है उस पर आपको सेंड कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज संज्ञा करी हमने, बस इतना ही था आज की क्लास में। आज की सेवा हम आप यहीं पर समाप्त करते हैं, कल हम इसी जोश और जुनून के साथ मिलेंगे। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की सेवा समाप्त। जय हिंद, जय भारत।